सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। सत्य गुरु जय गुरुदेव। हरि भजन हित हम आए हैं। हरि भजन हेत हम आए हैं। सतगुरु का संदेश लाए हैं। सतगुरु का संदेश लाए हैं। संगम नगरी पावन नगरी। संगम नगरी पावन नगरी। इसमें मुनादी बजाए हैं। इसमें मुनादी बजाए हैं। संगम तट मिलने आए हैं। संगम तट मिलने आए हैं। सतगुरु का संदेश लाए हैं। सतगुरु का संदेश लाए हैं। सतगुरु स्वामी अंतर बोले। सतगुरु स्वामी अंतर बोले। मन मंदिर का घटपट खोले। मन मंदिर का घटपट खोले। ज्ञान का दीपक जलाए हैं। ज्ञान का दीपक जलाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। सतगुरु का आदेश यही है। सतगुरु का आदेश यही है। शांत सनातन गाए हैं। शांत सनातन गाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। राम की नगरी जहाँ अयोध्या। राम की नगरी अयोध्या। धाम बड़े बसाए हैं। धाम बड़े बसाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। शतयुग आवे सतगुरु आवे। सतयुग आवे सतगुरु आवे। हर दर्शन करवाए हैं। हरि दर्शन करवाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। घटपट खोले अंदर बोले। घटपट खोले अंदर बोले। सतगुरु दया बनाए हैं। सतगुरु दया बनाए हैं।
हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। सतगुरु का संदेश यही है। सतगुरु का संदेश यही है। पावन बया देश यही है। पावन यह आदेश यही है। घट विचय लख जगाए हैं। घट बीच अलख जगाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। श्रद्धा भाव से मिलने जाओ। श्रद्धा भाव से मिलने जाओ। सतगुरु का संदेश सुनाओ। सतगुरु का संदेश सुनाओ। विश्व कल्याण बताए हैं। विश्व कल्याण बताए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। श्रद्धा भाव से सब लगी जाओ। श्रद्धा भाव से सब लग जाओ। सतगुरु का संदेश सुनाओ। सतगुरु का संदेश सुनाओ। नामाया नाम कटी कट कटाओ। नाम नाम कटी कट कटाओ। गुरु आदेश बनाए हैं। गुरु आदेश बनाए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। हम संगम तट पर आए हैं। सत्य गुरु जय भोले। गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, ये संत सनातन का मेला है। और जब जब हंस उड़ा तब तब वो अकेला है। और चला चली की बेला है। देखो प्रेमियों, नहा करके धो करके इस संगम तट पर गंगा मैया में आते हैं लोग मुक्ति पाने के लिए। और इस जुक्ति को बराबर ढूंढते ही रहते हैं। तो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है कि आप जीते जी आए हैं और माँ गंगा की गोदी में खेल रहे हैं, बोल रहे हैं, सो रहे हैं, जाग भी रहे हैं। और अंतिम कामना लोगों की यही होती है कि जब मेरा शरीर छूटे तो मेरी अस्थियां गंगा जी में ले जाना। आपकी तो आपका सारा अंग गंगा जी में जो है राम नाम में हो गया है, प्रभु में हो गया है। शीतलता और माता की गोदी में एक बालक जो है खेल खा रहा है और पूरी दया कृपा प्राप्त कर रहा है। सब कण आपका जितना भी कण है, जितना भी अंग है, आप माँ गंगा का जल भी पी रहे हैं, जल में आचमन भी कर रहे हैं, स्नान भर कुल काम आप यही कर रहे हैं। और श्रद्धा भाव से अपने सदगुरु का संदेश भी सुना रहे हैं। जन्मासन संत सनातन को जगा भी रहे हैं और साथ ही साथ घट में घाट पर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन भी कर रहे हैं। प्रेमियों देखो, सुमरन ध्यान भजन करना हमारे गुरु का आदेश है। बिना सुमरन ध्यान भजन किए किसी को कुछ मिलने वाला नहीं।
इसीलिए स्वामी जी महाराज ने कहा है कि जब तुम घाट पर बैठोगे तो मेरी पूरी दया कृपा तुमको मिलेगी और मैं तुमको मिलूंगा। जिस अयोध्या से मैं चल करके आया हूँ उसी अयोध्या में हमारे सदगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब बच्चा अंदर में कुछ बोलेगा, चूचा शब्द सुनाई पड़ेगा, तब मैं कुछ बोलूंगा तो तुम सुन लोगी। तो तुम लग करके सिमरन ध्यान भजन करो, 15 दिन में दिखाई सुनाई पड़ने लगेगा। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने ऐसा कहा और बारंबार समझाया और बताया सिमरन कैसे करना है, ध्यान किस तरह करना है, भजन किस तरह करना है। लेकिन आपने एक बार सुन लिया तो दोबारा पूछा नहीं और पूछते भी नहीं हो। अगर किसी का बन रहा है तो अपने बनने के बारे में तुम नहीं पूछते हो, क्योंकि जो है आपके अंदर अवगुण है। ये गहना, ये काल का देश है, तो ये गहना हमेशा आपके पास है, वो अपना दांव लगाता रहता है। तो तुम पर भी भारी दांव लगा। जिसको कुछ हो रहा है उससे लेना नहीं चाहते, उससे पूछना नहीं चाहते और दूसरे उस पर तोहमत भी लगाते हो कि उसको काल का होता, जबकि काल तुम्हारे ऊपर सवार है। उससे पूछना नहीं चाहते कि सुमरन तुमने कैसे किया, तुमने श्रद्धा कैसे आई, भजन तुमने कैसे किया, ध्यान कैसे किया, या बताओ मैं कर रहा हूँ ये सही है कि आप कुछ और युक्ति बताएंगे। अगर गुरु मत के अनुसार कि सुमरन इस तरह, ध्यान इस तरह, भजन इस तरह वो समझाए और बताए और तुम्हारी समझ में आ जाए ये तो बहुत बड़ी कमी थी मेरे अंदर और उसको सुधार लो, और 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में तुम्हारा भी सुमरन ध्यान भजन बनने लगे, तो कोई नुकसान क्या की चीज है? बोलो, कोई नुकसान की चीज है? नहीं चीज है। तो ऐसा करना चाहिए। प्रेमियों, सुमरन तो बहुत लोग करते हैं और सुमरन इस तरह करते हैं कि बोलना कुछ है लेकिन कहेंगे अलग अलग इंजन, परारम परारम परारम, तरह तरह की चीजें, उन नामों को तरह तरह से उच्चारण करते हैं। और एक बार की बात है, गुरु महाराज नाम दान तो देते ही थे और जब देते थे और अब भी देते हैं, जिसको जरूरत है अब भी मिलता है, चाहो तो जब ले लो। तो गुरु महाराज ऐसे माला पकड़ते, दोनों हाथों में लिए रहते नहीं ऐसे, और जब माला लेते थे तो जब लिए रहते थे तो शुरू किया, कहा जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव, पूरी बात। तो अब भजनानंदी लोग क्या करने लगे कि गुरु महाराज ने कहा पूरी माला, जो उस पे आए पूरी माला, जो नाम आ जाए पूरी माला। ये सब्जेक्ट सबसे आगे हो गया, पूरी माला। उस माला को घुमाना और पूरी माला, ये सब्जेक्ट हो गया। अरे भाई, वो तो बता रहे थे, आप उसको समझ गए कि इसी तरह करने में फायदा कल्याण होगा। उसी तरह आपको सुमरन ध्यान भजन बताना जब शुरू किया तो गुरु महाराज क्या है, भजन में बैठे तो गुरु महाराज ऐसे बैठ गए ऐसे करके, और वो ऐसे किए ऊपर को कि ऊपर को उन्मुख हो जाओ, उधर ऊपर ब्रह्मांड में सुनो, उधर दिखाई पड़ेगा। और आप भजन करते तो सीताराम पाताल लोक दिखाई पड़ रहा, अभी धरती फाड़ करके आने वाला। ये आपका भजन ध्यान करने लगे, जब ध्यान में बैठ गए तो ध्यान लगाए हुए हैं और मन में चल रहा है कि अभी गाय को चारा डालना है, अभी हमें फला जगह जाना है, निमंत्रण भी खाना है, उसके बाद में थोड़ी देर तो ऐसे ऐसे रहे, नहीं तो उसके बाद में ये होता है ध्यान। इस तरह ध्यान चल रहा है और कहते हे गुरु महाराज क्या बताएं, सिमरन ध्यान भजन बना नहीं और कुछ लगा नहीं,
और कुछ ऐसे लोग हैं जो पुराने कहेंगे अरे सुमरन ध्यान भजन से कुछ नहीं, शाकाहारी प्रचार करो सब हो जाएगा। और यहाँ गुरु महाराज ने कभी कहा ही नहीं कि तुम सुमरन ध्यान भजन छोड़ देना, नहीं करना। पर अब तो नए नए आदेश निकल रहे हैं, मन के आदेश, अंदर के आदेश नहीं है। अंदर का आदेश ये बताता है कि तुम उसके पास जाओ जो तुम्हें अनुभव करवाए, जो अनुभव की बात बताए, अनुभव करवाए, हरि से मिले आए, सतगुरु की सुनवाए और अंदर घट रामायण बताए, अंदर घट रामायण बताए, अंदर की अंतर घट रामायण अंदर की। किस तरह बोलेगा? मन मंदिर में दीप जलाओ, मन मंदिर में दीप जलाओ, गुरु चरण में शीश झुकाओ, गुरु चरणन में शीश झुकाओ, हरि से मिलने तब तुम जाओ, हरि से मिलने तब तुम जाओ। अरे प्रेमियों, श्रद्धा भाव के दीप को जलाओ मन मंदिर में। जब दीप जल जाएगा तो राम जी तो ऐसे प्रसन्न है, और राम जी को प्रसन्न नहीं करना, वो पहले धाम के मालिक निरंजन भगवान को खुश करना है, निरंजन पुरुष करतार को खुश करना है। और जब वो खुश हो जाएंगे तो दीप तो अपने आप जल जाएगा। दीप के साथ ध्वनिया भी बजने लगी, स्वर्ग की वैकुंठ की रील चलने लगी, तो दीप भी जल जाएगा और वो निरंजन भगवान खुश हो जाएंगे, वो प्रभु ईश्वर खुश हो जाएंगे और दीप ध्वनिया दोनों हो जाएंगी। तो दीप पर श्रद्धा भाव से, पूरे अपने श्रद्धा भाव से, वो बात की बात है, पहले श्रद्धा भाव से अपने मन चित्त को लाओ किसके चरणों में? गुरु के चरणों में। देखो इनके पर काल आ गया, तुरंत इनका मोबाइल नीचे चला गया और नींद महारानी सबसे पहले आ गई हैं। तो ऐसे ऐसे चमत्कार हैं और हाथ में ताकत नहीं रही, बेचारे क्या करें, खाया कम है, टांगे इनका वो स्टैंड दे दो भाई दूसरा वाला। तो प्रेमियों, आपको क्या करना है? श्रद्धा भाव से अपने सद्गुरु में लगना है। उसके बाद में हरि का कीर्तन करना है, हरि से मिलने जाना। उस हरि से मिलने गए, अब किस तरह गए? जब सद्गुरु की कृपा हो गई तो स्वर्ग वैकुंठ की भी रील चलने लगी, सब कुछ होने लगा। कहते घाट पर बैठते हैं पर कुछ दिखाई नहीं देता। अरे घाट पर बैठते हो, गुरु महाराज ने कहा पहले बाहर की आंखें हिलती हैं उसको रोकने की कोशिश करो, फिर कुछ चमचम होने लगेगा तो अंदर की आंख हिल रही उसको अपने सतगुरु से प्रार्थना करो, वो दया करेंगे, रुक जाएगी। जब अंदर में रुकेगी आंख तो तुम्हें कुछ दिखेगा। नहीं तो प्रेमियों होता क्या है, कभी लब से आता है तो बाई साइड को आंख तुम्हारी उन्मुख हुई तो सुबह सवेरा किस तरह होगा, क्या है ये पृथ्वी लोक का दिखाई पड़ेगा। उससे कुछ ऊपर हो गया तो सवेरा और क्या होगा, कुछ देवलोक का आ जाएगा। उससे ऊपर हो गया तो रामलोक का हो गया। बगल में चला गया तो सीधे निशाना लग गया तो ब्रह्मांड में चला गया। अरे कई कई पद्धतियां हैं उसमें और कई कई तरीके से होता है। तो प्रेमियों आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे तुम्हारा काम बनेगा नहीं। और तुमको ये गुरु महाराज ने बताया है और बराबर आपने सुना है, साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। पर आप साध का संग करना नहीं चाहते। आपको तो ये बताया जाता फला लोग अवतारी शक्ति, समय हमारे यहाँ संगत में जो इतनी अवतारिक शक्तियां हो गई है कि पूछो मत। मगर अगर 100 ग्राम का वजन आकाश में मैं उछाल दूं या आप ही उछाल दो और कहो कि उतार लो तो शायद मुंह फूट जाएगा या दांत टूट जाएगा, वो उतरेगा नहीं। तभी आपको पता चल जाएगा कि इतनी बड़ी अवतारिक शक्ति। अब मुझसे तो नहीं होगा भाई, मैं कोई अवतारिक शक्ति नहीं, क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने अभी मुझको नहीं बताया कि किस तरह उड़ाना है किस तरह उतारना है।
बताएंगे, ये हमें पक्का विश्वास है, पर अभी बताया नहीं। और जो कुछ उन्होंने दिया तो मैंने उनके पास वापस कर दिया कि मालिक आपके चरणों में रहेगा, आपके पास जब समय आएगा, जरूरत पड़ेगी तो आप दे देना, तब मैं उसका काम करूंगा। अभी मेरे पास रहेगा, मुझको घमंड आ जाए किसी के ऊपर, मैंने अनर्गल घमंड के बस, ईर्षा के बस, द्वेष के बस अगर उसका इस्तेमाल कर लिया तो गुरुद्रोह लगेगा और नुकसान भी होगा। और प्रभु इसलिए ये आप ही के पास सब कुछ रहे, ये आपका ही है, दिया लिया तो आपके पास रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं इंसान हूँ, आप स्वामी अनामी महाप्रभु भगवान हैं, प्रभु हैं, और ऐसे भगवान हैं जो कि दुर्लभ किसी को मिलते। और मुझे क्या मिला है और क्या मिले हैं? मुझे दुर्लभ रतन मिला है। कौन दुर्लभ रतन है? सतगुरु। सतगुरु खोजो री प्यारी घट में, जगत में दुर्लभ रतन। मैंने सतगुरु खोजा है, मैंने गुरु किया ही नहीं, सतगुरु खोजा है। और उस सतगुरु ऐसे मिले मेरे अलबेला कि कहीं नहीं, ऐसा सतगुरु कहीं नहीं मिलता जो नीचे से ऊपर दिखाए, राम से मिलवाए, समस्त देवी देवताओं से बात करा दे और हरदम कोई ना कोई मिलने आता ही जाता रहे, और उसे बराबर मालूम हो कि ये फला देवता आ गई, ये फला देवी आ गई। और बारंबार वो कोट एंड कोट जो सतगुरु का शिष्य होता है, जो स्वामी भक्त होता है, उसके पास कोई भी देवी देवता आध्यात्मिक शक्ति आए, वो अपने सतगुरु का नाम लेकर के कहेगा, सतगुरु जय गुरुदेव, हे प्रभु, हे भगवान जी, हे प्रभु जी, हे माता रानी, हे आध्यात्मिक शक्ति, आप पधारे हमारे पास, हम धन्य भाग हुए, आपको कोट कोट प्रणाम, सादर सतगुरु जय गुरुदेव। और इस तरह बोल करके सम्मान करेगा। वो किसी भी तरीके से अहंकार नहीं करेगा, और कोई भी देवी देवता आध्यात्मिक शक्ति आ जाए, सामने खड़ी हो जाए, उससे कुछ वो मांगेगा नहीं। वो ये कहेगा कि हमारे सद्गुरु की तरह, हमारे स्वामी की तरह आप भी हम पर दया करो। वो मांगेगा नहीं कि एक महल दे दो, दो महल दे दो, तीन महल दे दो, एक दे दो, वो दे दो। और अगर मांगेगा तो गुरु भक्ति मांगेगा, अपने स्वामी की भक्ति मांगेगा। और अगर उसने कह दिया कि हे प्रभु हमारे सद्गुरु की तरह दया करो, तो सद्गुरु जो देते हो तो आपको मिल ही जाएगा। फिर क्या चक्कर? मांगना सीखो। और मांगना सीखते नहीं हो, कहते हो कि मैं फला जगह जाऊंगा। अरे भाई, सद्गुरु ने बताया आपका मिलन सबसे होगा। कई कई प्रेमियों ने कई कई जगह जाकर के अंदर में मुलाकात की, देखा। मैंने तो कुछ नहीं देखा, जो गुरु महाराज ने दिखाया वो मैंने देखा, जो सद्गुरु ने दिखाया वो देखा। हरिदर्शन हो मन माही, हरिदर्शन होवे मन माही, सतगुरु कृपा बिन काल की छाही, सतगुरु कृपा बिन काल की छाई। हरि का दर्शन मन मंदिर में होता है, इस मनुष्य रूपी मानव पोल मंदिर में होता है। पर अगर गुरु की कृपा ना हो और आपने गुरु कर लिया है, मनमुख हो गए हैं, तो वो काल की चीज है। और गुरुमुख हैं, गुरु के आदेश में चल रहे हैं, तो ये एक चीज आपको मालूम रहेगी, और तुम गुरु के उन तीनों स्वरूपों को देखोगे जो परम सुखदायी है। और चौथा स्वरूप कौन सा है? चौथा स्वरूप जो तुम्हारे सामने आमने रहा है, जिससे तुमको नामदान मिला है। उसके बाद में अनन्य स्वरूप जो तीन स्वरूप और हैं, वो दुर्लभ है। उसमें आप जब जाएंगे, अनामी धाम पहुंचेंगे, तो बहुत बड़ा सिंहासन है, बहुत बड़ा सिंहासन है। और उस सिंहासन पर तुम्हारी आंख नहीं टिकेगी। एक बार सदगुरु को देखोगे, अपने स्वामी को दोबारा चरणों में ही देखोगे, वहां खड़ी हुई आध्यात्मिक शक्तियों को देखोगे, पर तुम्हारी आंख काम नहीं करेगी।
क्योंकि इतना चमचम प्रकाश है कि यहाँ की आंख अभी सेंसिटिव नहीं हुई है, मतलब सक्षम नहीं हुई है, इस तरह की। और उसके बाद में एक स्वरूप और है, वो स्वरूप इस तरह है कि गुरु के रोए रोए से ऐसा जैसे बरसात के मौसम में जुगनू चमकती, देखा है जुगनू चमकती, पूरे मंडल में जुगनू लप 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 करती, उसी तरह श्वेत प्रकाश जुगनू की तरह झार 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 निकलता रहता है, आप चकाचौंध हो जाएंगे। ऐसा स्वरूप दुर्लभ दर्शन करेंगे। मैंने किया है, मैं झूठ नहीं बोला, मैंने किया, तब बता रहे तुम। पर हम तो आपकी नजरों में कुछ है नहीं और हम कुछ है भी नहीं, पर जो देखेगा लिखेगा वही, यही हमारे गुरु महाराज ने कहा, जो देखेगा कहेगा वही, जो देखेगा नहीं वो क्या कहेगा। वेद व्यास जी ने देखा तो श्रीमद् भागवत को लिखा, श्री सुखदेव जी ने सुना तो सुनाया, और अगर देखते नहीं सुनते नहीं तो क्या होता, आज वो विलुप्त हो जाता। इसीलिए कबीर साहब ने जो लिखा और जो कहा वो धर्मदास ने सुना। धर्मदास ने जब सुना तो गुना भी और लिखा भी, पढ़ा भी और सुना भी, और साथ में सुनाया भी चरणदास को। ऐसे ऐसे तमाम भक्त हुए, गोस्वामी जी ने लिखा भी और लिखाया भी, जो पूरे भारत में घर घर में पढ़ा लिखा जाता है और पूरा है, हर जगह लिखा पढ़ा है। राधा स्वामी ने ऐसा नहीं किया होता तो आगे कुछ भी नहीं होता, जय गुरुदेव स्वामी ने ऐसा नहीं किया होता तो भी कुछ भी नहीं हुआ। पर जय गुरुदेव स्वामी और सदगुरु जय गुरुदेव स्वामी एक ही है, कहीं गलत दूसरे नहीं है। नाम को जगाने वाले इन दोनों नामों को वही है। अब कुछ नाम के टेकी है उसके चक्कर में है, और कुछ ऐसा है कि नहीं है जो गुरु कहे, क्योंकि नाम गुरु के अधीन है, हमारे सदगुरु के अधीन है, नाम के अधीन हमारे गुरु महाराज नहीं है। इसीलिए कहते हैं राम के 1000 नाम लाख नाम, कृष्ण के हरि के अनंत नाम, वो अनंतो नाम है। और अनंतो नाम में वो उन नामों से आप पुकारेंगे और सदगुरु ही नाम को जागृत करते। और इस कलयुग में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पार। तो नाम आधार है, जिस नाम से तुमको अनुभव हो, दिखाई सुनाई पड़े। प्रेमियों, अगर सदगुरु जय गुरुदेव बोलने से सदगुरु की पूरी दया कृपा मिल रही है तो उसको बोलने में क्या हर्ज है, अपने सदगुरु को पुकारने में क्या हर्ज है। और ये कहा जाता है सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। तो जब सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना तो बारंबार अपने सदगुरु को याद करो, बारंबार याद करो। और बारंबार याद नहीं करोगे तो तुम्हारा काम कैसे बने। देखो, हम तुमको इतिहास बता रहे, इतिहास सुन लो कैसा है। लव कुश छोटे छोटे और गुरु वाल्मीकि ने जो ब्रह्म ऋषि थे उन्होंने सब कुछ देख रखा था कैसे क्या होगा, उनको शिक्षा दीक्षा दी। उसके बाद में अपना सुरक्षा कवच भी दिया और देने के बाद उनको इतना पारंगत कर दिया धनुर्धर विद्या में कि राम जी के बड़े बड़े महारथी हार गए उनके पुत्रों से, उनके बच्चों से, और एक दूसरे को पहचान नहीं सके। और राम जी सब कुछ जानते थे, क्योंकि सबको घमंड आ गया था कि राम रावण के युद्ध में हमने बहुत भयंकर काम किया है। वैसे आपको भी घमंड है कि हमने बहुत बड़ा काम किया, और हम तो जानते ही हैं कि आपने कोई काम नहीं किया। क्योंकि हमें ऐसा पता है, हमारे पिताजी गए थे इधर
ललितपुर दतिया और उधर एमपी में काफिले में काफी दिन पहले, तो जब 3 दिन पहले ही जाते आगे प्रचार करने कि भोजन मिलेगा भरपेट और तुम्हें विश्व स्तरीय उच्च कोटि आध्यात्मिक बाबा परम संत जय गुरुदेव जी महाराज का दर्शन होगा और मनोकामना पूर्ण होगी और तुम्हें प्रभु से मिलने का रास्ता भी मिलेगा, पर शाकाहारी सदाचारी रहना होगा। प्रेमियों, जब लोग सुनते तो कहते कौन से बाबा, तो कहते ये वाले बाबा, फोटो दिखाते गुरु महाराज का, अरे क्या प्रचार करने 3 दिन पहले तो बाबा आए थे, संदेशा देंगे, फिर बाबा ने तुमको क्यों भेजा? क्या वो लोग झूठ बोलते थे जंगलवासी कि ये बाबा तो आए थे संदेशा देंगे बता देंगे, तो काम तो बाबा अपना ही खुद करते। अरे भाई, और भी प्रमाण देख लो। राम अवतार में राम जी गए जब दंडक वन में, अरण्य वन में, और उधर जब खरदूषण से युद्ध हुआ तो राम जी ने ऐसी माया फैलाई कि एक दूसरे को राम ही राम दिखाई पड़े, एक राक्षस को दूसरा राक्षस राम दिखाई पड़े, मार काट के उसी में मार मार के लड़ मार के खत्म हो गए, एक दूसरे को काट डाला। अरे प्रेमियों, ये कैसे फैला दिया? राम जी अलग ही खड़े और वो सब लड़े पड़े कटे पड़े। तो प्रेमियों, अगर राम जी ऐसा कर सकते हैं, कृष्ण भगवान ऐसा कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े वो अग्निदेव बैताल कृष्ण भगवान की मुरली पे नाचने लगती, और हमारे गुरु महाराज ने जब काशी में यज्ञ किया तो जो बिजली का खंभा था वो हरे बांस का, उसको 4 भूत पकड़े हुए थे। और हमारे यहाँ के जिले के एक वर्मा जी हैं, काफिले में थे, और उसके बाद में उनको शिकायत मिली कि तुम अपने जिले के लोगों को रोटी ज्यादा दे देते हो और बाकी जिले को कम देते हो, कहा आज से हम परसेंगे ही नहीं रोटी, भंडारे पर रोटी नहीं देंगे। हमको जो है लोग भला बुरा कहते हैं कि कम ज्यादा करते, हम नहीं परसेंगे। अरे भाई, मन में लेकर के वो चले कि अब हम भंडारे में सेवा नहीं करेंगे। शाम का टाइम था और पहुंचे यही गंगा माँ के किनारे, और काशी में प्रोग्राम था गुरु महाराज का, और जब गए तो उस समय वो दिशा मैदान के लिए जा रहे थे, अगर ना समझ में आए तो लैट्रिन के लिए जा रहे थे। थोड़ा धुंधला हो रहा था, अब लोटा लिए जा रहे हैं, उधर से एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि आ रहा है, और जब वो व्यक्ति को देखा तो व्यक्ति जब इनके पास पहुंचा तो पूछा क्यों? क्योंकि भूत जो बोलता है वो नाक दबा करके बोलता है। कहा क्यों? रोटी परछने नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? हम जाए चाहे न जाए, तुमसे क्या मतलब? हाँ, अरे हमसे मतलब है, तुम नहीं परसने जाओगे तो क्या भंडारा नहीं चलेगा क्या? कहीं चलेगा यार, ना चले, हमसे कोई मतलब नहीं। अच्छा, ये थोड़ी दूर चले वर्मा जी, 2 कदम, कहे कौन था अभी बोला रोटी परसने? हम तो ने किसी से कहा भी नहीं कि अभी हम रोटी नहीं परसने जाएंगे, मैंने मन में रखा है। घूम के देखा तो उसका पैर पीछे, वर्मा जी का लोटा भट से नीचे, लेटरिन गायब, लोटा नीचे, भूत बाबा आगे निकल गए, लोटा उठाया, नौदी किया भगे और गए उधर, 2 बंदों को लेकर के लेटरिन किया, और लेटरिन होने के बाद हाथ हाथ धोया, उल्टे पाँव पहुंचे कुटी में गुरु महाराज के। कहा मालिक माफ कर दो। कहा क्या हुआ? बच्चों
अरे कहा प्रभु, सब कह रहे थे कि रोटी जो है वर्मा जी अपने जिले के लोगों को ज्यादा दे देते हैं, इसीलिए मुझको गुस्सा आ गई कि आज से हम सेवा नहीं करेंगे, सब हमको फ्री में जो है उल्टा सीधा कह रहे हैं और बुराई मेरी कर रहे हैं, मैं तो ऐसा कोई काम कर रहे हैं इसलिए बंद कर दूंगा। कहा फिर क्या हुआ बच्चों? कहा अरे कैटरिंग जा रहे थे, भूत मिल गया। वो पूछ रहा था कि तुम रोटी क्यों नहीं परोसोगे, मालिक उसको किसने बताया? कहा है नहीं बताया। और किसने बताया? वो मुझसे पूछने आया था, क्योंकि तुम्हारे मन की तो बहुत लोग जानते हैं। अब प्रेमियों, अब गुरु महाराज की ये सब बातें हैं और गुरु महाराज की ऐसी ऐसी बातें हैं, ऐसे ऐसे गुरु महाराज प्रेमियों के मन में बसे हैं कि प्रेमी वहां खड़ा है 20 फीट दूर और स्वामी जी महाराज ऐसे लाइन में दर्शन दे रहे हैं। बस धोती बटोरी गुरु महाराज ने, फट उसके पास पहुंचे, लाइन खत्म। लाइन बैठी की बैठी है और उछल के वो लाइन के उस पार और कहा बच्चों आ गए? अरे कहा हाँ हजूर आ गए। रोने लगा। उसका मन था अगर हमको पहचानते होंगे बाबा तो हमारे पास तो अबे करेंगे, लाइन में नहीं बैठेंगे। अब वो रोने लगा, चिल्लाने लगा और ये नहीं जानते बाबा अंतर्यामी है, बाबा बड़ा चालाक है, इससे कोई बचने वाला नहीं है। ते भाइयों, कितना भी चालाकी आप करो, बाबा बड़ा चालाक है। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घसाई अच्छी तरह से होगी। किस तरह से? जैसे कद्दू कस पे क्या कसा जाता है, गरी का गोला, वैसे जब कसे जाओगे तो चिल्लाना मत, चिल्लाना मत भाई। गरी के गोले की तरह कसे जाओगे, उसके बाद में हलवा बनेगा, उसी में डाले जाओगे, गरम गरम लोग खाएंगे, फिर मत चिल्लाना कि हमको क्या खा गए। इसलिए अभी सुबेरा है, घसे मत जाओ, कसे मत जाओ, अभी भी सवेरा है। सदगुरु की बात मान लो, अपने सदगुरु स्वामी में मन लाओ और अपने सदगुरु की वंदना बजाओ। और प्रेमियों, सनातन धर्म समस्त संत सदगुरुओं ने जो बताया है उसको होश में लाओ। घट की सुनो, घाट पर सुनो, जो अंदर में गुरु महाराज बोले उसको मानो। अगर एक को हो रहा है उसके साथ में 10 को हो जाए, उस बात को मानो। और एक ही को हो रहा है, दूसरे को नहीं हो रहा तो उसको मत मानो आप। लेकिन एक को हो रहा है, अगर 10 को हो जाए तो उस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे धाम बड़ेला में झंडा 3 रंग का बना है, तो आपको एलर्जी है कि चलो सदगुरु जय गुरुदेव तो ठीक है, सदगुरु गुरु महाराज को ही कहते हैं, पर झंडवा इनका, सदर या इनकी। अरे भाई ये सब सतयुगी चीज है। सतयुग आगमन संगत मंगल कामना ये ध्वज है और इसमें समरथ संत साहेब सदगुरु जय गुरुदेव जी में महाराज विराजमान है। इसमें सूरत का प्रतीक है और ये सतयुग का ध्वज है। जिस तरह गुरु महाराज ने ध्वज बनाया, पहले जय गुरुदेव नाम भगवान का, फिर जय गुरुदेव नाम परमात्मा का। ये मत समझ लेना कि ये जो बोल रहा है आज ही का है, बाबा जी के साथ जन्म जन्म से साथ रहा है। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने कहा जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी सुन लो 90 के पहले और 90 के बाद की जय गुरुदेव नाम प्रभु का या परमात्मा का कब कब क्या क्या रहा। और गुरु महाराज ने झंडा बनवाया दूरदर्शी का, टाट पहनाया। कहां पर? रामलीला मैदान दिल्ली में, वहां भी मैं था। और क्या क्या खाया चबाया ये भी मुझे याद है। बस यही रहा कि लड़कपन रहा था, बचपन आ रहा, छोटी रही, पर याद तो सब है। फिर उसके बाद में गुरु महाराज ने झंडा बनवाया भूम ज्योतक का। और गुरु महाराज ने 31/1/88 को हस्तिनापुर में कहा मेरा झंडा बाद में बनेगा। अगर ये समझ लो कि ये सतयुग का झंडा तब भी ठीक, और यह समझ लो कि ये बाबा जी का झंडा, तो बाबा जी उस पे बने हुए हैं, बाबा जी की फोटो उस पे लगी हुई है, तुम्हारे पे फोटो नहीं लगी। लेकिन बाबा जी ने फेमस तुमको कर रखा है, नाम उन्हीं से तुम्हारा है।
तुम्हारे नाम से उनका नाम नहीं है, क्योंकि पहाड़ों पर, पेड़ों पे, नदियों में, जंगलों में ये जय गुरुदेव नाम, सतगुरु जय गुरुदेव नाम जो है फेमस हमारे गुरु महाराज ने करवाया। गली गली में शोर उन्होंने मचवाया है, तुमने कुछ नहीं मचाया। तुम तो फसल को काट रहे और जगह जगह पर बांट रहे। उन्होंने बांटा नहीं, उन्होंने इकट्ठा किया, जोड़ा है, तोड़ा नहीं। और अब गोवांतक पर्वत पर जब जरासंध ने आग लगा दिया तो कहा कृष्ण मारा गया, और जब कृष्ण भगवान आए तो भक्तों को तो खुशी का ठिकाना नहीं, और जो दुश्मन थे उनसे जलते थे उनमें और आग लग गई। पेट्रोल कहां से आ गया ये हमको नहीं पता। अब माचिस की किल्ली लगने को देर थी और लगेगी तो है ये वही काम अब भी होगा, क्योंकि वही मथुरा पुरानी वाली है, नई वाली नहीं है। तो प्रेमियों, तुमको हरि का भजन करना, राम जी का भजन करना, अपने सदगुरु का भजन करना है, अपने स्वामी का भजन करना, अपने स्वामी में मन लगाना है। और स्वामी में मन लगाओगे तभी काम बनेगा। और इतिहास गवाह है। अर्जुन मत बनना, मैं अर्जुन बनने की बात नहीं कर रहा, एकलव्य बनना, दानी वीर कर्ण बनना, नाम तब भी होगा। अर्जुन बनोगे घमंड आ जाएगा, उत्तराखंड में जाना पड़ेगा। और अगर एकलव्य बन जाए तो कुछ भी नहीं, अंगूठे दान देना पड़ेगा, फिर किसको? गुरु को। कर्ण बन गए तो दान देना पड़ेगा, नाम तब भी होगा, पर इतिहास गवाह रहेगा। बहुब्रीक बन जाओगी तब भी ठीक है रहेगा। तो प्रेमियों, ये सब बनो। और सदगुरु के दरबार में परीक्षा होती है, और ये मत समझो, क्योंकि कह तो देते हैं कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। अब कब आएगा भाई? सतयुग तो आ चुका है, तब तो ये सतयुगी ध्वज बना है। अब काम होना है। जिले में जब डीएम होगा तब डीएम का दस्तखत, और अगर डीएम की कुर्सी डीएम की खाली हो गई तो दूसरा डीएम आएगा तभी दस्तखत होगा। कोई दूसरा दस्तखत उस पे नहीं कर सकता। और डीएम अपने जिले का राजा होता है। उसी तरह सतयुग जी महाराज आ चुके हैं, और आपको गुरु महाराज ने बताया पर आपकी समझ में नहीं आया। बहुत बड़ा जनमन समुदाय था 9वीं शरण में, तब गुरु महाराज ने हमारे कहा था सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। तो प्रेमियों, जब ऐसे ऐसी चीजें हैं, पर आप कह रहे हो वहां सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर धाम बड़ेला मत जाना, 3 रंग का झंडा है। वहां जय गुरुदेव नहीं, सतगुरु जय गुरुदेव बोलते हैं, पर सतगुरु बोलते किसको है? ये तो लोग प्रेमियों, आप इनसे पूछो जो तुमसे कहते हैं सतगुरु कौन है, किसके हैं, कहां वाले हैं, कैसे हैं? अगर बोध आत्मबोध अनुभव होता है तो अनुभव को क्यों नहीं आप लेना चाहते? और अगर अनुभव को नहीं लेना चाहते तो इसका मतलब आपसे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के वचनों से कोई मतलब नहीं। सभी संत सदगुरु यही बताते हैं कि तुम चिल्लाना मत, हजम करना। पर क्या मीरा ने हजम किया? हृदय ने हजम किया? पलटू दादू दरिया भीखा ने हजम किया? उनके भी तो गुरु थे। वेदव्यास ने हजम किया, गोस्वामी जी ने हजम किया, क्यों गाया? फिर परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज को जो हमारे गुरु दादा महाराज गोरेलाल शर्मा जी ने दिया, क्या उन्होंने हजम किया? और 12 साल में सतगुरु जय गुरुदेव मंदिर में तो ग्राम बड़ेला में गुरु महाराज ने रामायण भी लिखवाई, अंतर्घट और अंतर्घट ही सब कुछ सुनाया जाता है। तुम्हारे पास कौन सा प्रमाण है? तुम्हारे पास क्या है? और गुरु महाराज ने कहा है कि जो महात्मा आएंगे, जो नाम जगाएंगे, उससे काम होगा।
तो उन महात्मा की खोज करो। मैं कोई महात्मा नहीं, मैं तो गुरु महाराज का एक शिष्य हूँ, सेवादार। अभी उन महात्मा की खोज करो जिन महात्मा ने नाम जगाया है, जो महात्मा आपको गुरु महाराज ने बताया है, क्योंकि उस महात्मा की खोज तो तुमको करनी ही पड़ेगी। बिना खोज किए तुम्हारा काम बनने वाला नहीं। और खोज किस तरह करोगे वो सुन लो। घट में तुम्हें अलख जगाना है, घट में तुम्हें अलख जगाना है, सतगुरु से मिलने जाना है, सतगुरु से मिलने जाना है। नाम रतन धन गुरु जी गाए, नाम रतन धन गुरु जी गाए, उनमें लगन लगाना है, उनमें लगन लगाना है, सतगुरु से मिलने जाना है, सतगुरु से मिलने जाना है। तुम्हें घट में अलख जगाना है, तुम्हें घट में अलख जगाना है। घाट पार सतगुरु हैं बैठे, घाट पार सतगुरु हैं बैठे, रूठे सतगुरु मनाना है, रूठे सतगुरु मनाना है। तुम्हें घट में अलख जगाना है, तुम्हें घट में अलख जगाना है। सतगुरु कृपा तुम्हें राम मिलेंगे, सतगुरु कृपा तुम्हें राम मिलेंगे, राम से मिलने जाना है, राम से मिलने जाना है। तुम्हें घट में अलख जगाना है, तुम्हें घट में अलख जगाना है। सतगुरु से मिलने जाना है, सतगुरु से मिलने जाना है। धूरी धाम के ये है मालिक, धूरी धाम के ये है मालिक, सतगुरु तेरा पुराना है, सतगुरु तेरा पुराना है। तुझे घट में अलख जगाना है, तुझे घट में अलख जगाना है। सतगुरु से मिलने जाना है, सतगुरु से मिलने जाना है। सतगुरु ने संदेश बताया, सतगुरु ने संदेश बताया, क्यों नहीं तुमने वो अपनाया, क्यों नहीं तुमने वो अपनाया। सतगुरु तेरा पुराना है, सतगुरु तेरा पुराना है। तुझे घट में अलख जगाना है, तुझे घट में अलख जगाना है।
सतगुरु को शीश झुकाना है, सतगुरु को शीश झुकाना है। प्रेमियों, अपने सतगुरु को शीश झुकाओगे, उन्हीं से कुछ मांगोगे तो मिलेगा। उन्होंने कहा है, हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाना एक हमारो काम। वो फल नहीं देते, वो पहुँचा देते। यहाँ कर्म विधान है, कर्म विधान विश्व रच रखा, जो जस्कीन ताज फल ताखा। वो फल नहीं देते, वो पहुँचाते हैं, उस धाम में पहुंचाते हैं जहां तुम्हारा घर है, जहां के तुम रहने वाले हो। उधर का मार्ग बताते हैं, उधर ले जाते हैं, और तुम उन्हीं को छोड़ दिया। तुमने उन्हीं की खोज खबर बंद कर ली। और उन्होंने कहा है, खोजरी पिया को निज घट में। और ये भी बताया है कि रोज कहो मेरे प्यारे गुरु दातार मंगता द्वारे खड़ा। और आप कह रहे हो हम बहुत बड़का नेता हैं, बहुत बड़का वक्ता हैं, हमसे ज्यादा किसी को आता जाता नहीं है। लेकिन वक्ताओं के वक्ता, दाताओं के दाता और माताओं के माता और दाताओं के दाता तो हमारे सदगुरु स्वामी ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। प्रेमियों, जब विश्राम घाट पर गुरु दादा महाराज के बारे में गुरु महाराज ने हमारे सुना, कानपुर के पंडित जी महाराज के मुंह से जब सुना विश्राम घाट में, मथुरा में, तो ऐसी लगन लग गई कि रोने लगे। पैसा तो था नहीं, किसी प्रकार व्यवस्था करके जमुना पार करके वो इगलास तहसील सिरौली पहुंचे थे गुरु दादा महाराज से मिलने। अरे प्रेमियों, तुम्हारे पास तो सारी व्यवस्था गुरु महाराज ने दे रखी, सब कुछ तुम्हारे पास है, धन धाम सब कुछ है। लेकिन कहते गोस्वामी धन धाम शरीरे ले। तुमने नामदान लिया है मुक्ति मोक्ष के लिए, धन दौलत के लिए नहीं, फिर भी तुमको सब कुछ मिला है, सब कुछ तुम्हारे पास है। 2 वक्त की रोटी तुम्हें मिल रही, सारे काम तुम्हारे बन रहे, और तुम्हें गांव वाले तुमको देख करके जल भी रहे कि जय गुरुदेव ना सारा काम बन जा रहा। अब जय गुरुदेव के बजाय जय गुरुदेव ना हो गया। भाई हमने तो यही सुना, क्योंकि हमारे पिताजी जब ने टाट पहना तो कहा टटहवा जाए रहा है। तो भाई तरह तरह की चीजों को हमने सुन रखा है, और आप भी जान रहे। अब है जय गुरुदेवना, जय गुरुदेवना। अब उसके बाद में हो गए गुरुदेव, फिर उसके बाद में हुए जय गुरुदेव। उसके बाद में जब आप जय गुरुदेव हो गए तो हमारे बाबा बाबा के बाबा रह गए। जय गुरुदेव आप हो गए भगवान। क्या कहते जय गुरुदेव नाम प्रभु का, प्रभु आप बन गए। क्या प्रभु हैं भाई, ना प्रभुताई है तुम्हारे पास। झगड़ा लड़ाई रोज है, घर में भी मारपीट, गांव में भी मारपीट, सत्संगियों में भी मारपीट कला। तो क्या प्रभु हैं आप? आपको तो प्रभु बनाया गुरु महाराज ने, और घर घर में गांव गांव में आप प्रभु कहे भी जाते हैं, जय गुरुदेव इधर आओ। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का। लोग पूछते हैं, आपसे रास्ता लेते हैं और बात को समझते हैं, पर आपकी समझ में कुछ नहीं गुरु की बात आती। ये उल्टी गंगा कैसे बह रही है? अरे प्रेमियों, अभी भी सवेरा है। सतगुरु चरणन में मन लाओ, सतगुरु चरणन में मन लाओ। फिर से कुछ नाम भजन गाओ, फिर से कुछ नाम भजन गाओ। अरे प्रेम, सतगुरु के चरणों में, अपने स्वामी के चरणों में मन चित लाओ और उस नाम भजन को गाना शुरू करो। अंदर में बोलो अपने स्वामी से, और वही तुम्हारी सुनने वाले हैं, कोई भी दूसरा सुनने वाला नहीं। इस ब्रह्म सूत्र गंगा पे आए हो तो ब्रह्म सूत्र गंगा उसको कहते हैं जो नाम रूपी हो।
राम नामी हो, सत्य नामी हो और अनामी हो, वो ब्रह्मसूत्र गंगा अंदर में जो अमृत चूता है वो चीज है। यहाँ गंगा जी में नहाएंगे तो ब्रह्मसूत्र गंगा में भी नहा लेंगे। अरे ब्रह्मा जी ने तो भेजा गंगा जी को, उन्हीं को कहते ब्रह्मसूत्र गंगा। अगर असली नाम शब्द की गंगा में नहा लिया तो सारा काम हो जाएगा। असली गंगा जी में तो है कि कहीं अलग है। और यहाँ आए हैं तो सच्चे मन से अलख जगाएंगे, अपने सदगुरु को आवाज लगाएंगे और अगर सदगुरु से मिलना हो गया तो काम सारा बन गया। तो अब क्या कहना है? संत सनातन धर्म जगाएंगे। क्या कहना? संत सनातन धर्म जगाएंगे। बोलो, संत सनातन धर्म जगाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अपने राष्ट्र को हिंदुत्व से बनाएंगे। और क्या कहते हैं? बाबा जी का ये उद्देश्य, विश्व गुरु हो भारत देश। बाबा जी का ये उद्देश्य, शाकाहारी हो देश विदेश, देश भी शाकाहारी हो विदेश भी हो। संत सनातन कहना है और बाबा जी का कहना है आर्यावर्त जगाना है, विश्व विजय प्राप्त कर जाना है। सब कुछ इसी तरह होगा संतों की दया कृपा से। चाणक्य ने क्या किया? इस शंकराचार्य ने क्या किया? बहुत कुछ किया। महाभारत क्यों हुआ? जब महाभारत हुआ तो क्या उस समय कोई खास साहब थे? पातीराम पधौथा वाले और दतिया के मदन गोपाल, गंधार के कौन थे? शकुनी। तो कोई अमेरिका का भी उस समय पाताल लोक का भी रहा होगा, राजा रामपाल रहे होंगे, और कौन रहा होगा। तो इसी तरह सब थे, लेकिन हमने कहीं ये नहीं सुना कोई खां साहब या सैयद साहब था। ऐसा तो हमने सुना नहीं, पर कुछ वजह है सो कह रहे हैं हम। तो ऐसा कुछ नहीं, सनातन धर्म था, आर्यों का देश, राम का राज, और कल भी राम का राज था, आज भी राम का राज है। तो और क्या कहते हैं? गुरु भगवान की पूजा तब भी होती थी और आज भी हो रही। तो क्या बोलते हैं? सदगुरुदेव भगवान की जय। तो जब सदगुरुदेव भगवान की जय बोलोगे तब सदगुरु आएंगे। कहते सुनकर करुण पुकार सदगुरु आ जाना। तो अपने सदगुरु को मनाते रहो और घाट में घाट पर बैठ करके सुमरन ध्यान भजन करते रहो और लगन मगन हो करके सारा काम करो। और देखो सुबह भाई आज हमारा डड्डा बजेगा। अगर मुझे 4 बजे कोई उठा नहीं मेरा सब माला पकड़े तो डंडा बज जाएगा, क्योंकि मैं पक्का नौकर गुरु महाराज का हूँ। 12 से 3 तक तो मैं नौकरी उनकी करता हूँ और 4 बजे अपनी नौकरी करता हूँ कि घाट पे बैठो भाई, साफ सफाई करो। मैं भी करता हूँ तो आप भी करो। चाहे कुत्ता कुछ भी ले जाए, इससे तुमसे कोई लेना देना नहीं, उसका मतलब फिर गुरु महाराज का है। पर अगर नहीं बैठे तो बात बनेगी नहीं। और 10 बजे खा पी करके पूरा पक्का निकल जाओ और 4 बजे वापस आ जाओ। भोजन यहाँ बना बनाया मिलेगा, हम ही बना के रखेंगे आपके। हम नौकर हैं पक्के, सेवादार हैं, चिंता मत करो। और पूरी सेवा करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो भाई तुरंत कहना कि आज हमको ये नहीं मिला, तो हमें भी होश रहेगा कि हमने ये गलती किया है, इनको ये नहीं मिला। तो प्रेमियों, लेकिन आए हो तो पूरे मेले को हिलाना। और जिधर तुम जाते हो हिल भी जाता है, जिधर तुम जाते हो हिल भी जाता है। ये भी बात है, क्योंकि राम की नगरी से आए हो इसलिए हिलता है। और वो जानते हैं कि देखो भाई ये कैसे आगे, इधर वाले आगे क्या कह रहे हैं, कैसे सुना रहे हैं, तो ऐसे सुनाते रहो अच्छे से। और अपने इंग्लिश के पर्चे, हिंदी के पर्चे सब देते रहो। और उस पे नंबर लिखा है, किसी को इंग्लिश में बात करना है बता दो भाई, नंबर पे फोन कर लो, इंग्लिश में बात कर लो। ठीक है जी। तो प्रेमियों, अपना मन चित अपने सदगुरु के चरणों में लाओ, श्रद्धा भाव से लगे रहो, वंदना गुरु की बजाते रहो और इस संगम तट पर अपनी जीवात्मा को जगा करके ही जाना, सदगुरु का दर्शन करके ही जाना है अंदर में। और जब तक होगा नहीं तो नाक रगड़ते रहो गुरु चरणों में। मेरे चरणों में रगड़ने की जरूरत नहीं, गुरु के चरणों में। मैं भी रगड़ूंगा, आप भी रगड़ो।
और जैसे मैं बोलता हूँ नित नई प्रार्थनाएं अपने सदगुरु की दया कृपा से तुम भी बोलो और तुम भी चिल्ला चिल्ला के कहो कि हमें भी अनुभव होता है होता है होता है। मेरे गुरु महाराज दर्शन देते हैं। इस समय परीक्षाओं का दौर है और वो खत्म ही होने वाला है, क्योंकि इतनी बड़ी आंधी आने वाली है जो आप लोगों के दिलो दिमाग में नहीं है। भजन करके रहोगे तो तुम पे कुछ नहीं होगा। कोरोना आया था, तुम्हारा कुछ हुआ था? कुछ नहीं। सैकड़ों लोग बड़ेला धाम में थे, कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को जुकाम नहीं हुआ। पर प्रेमियों, अगर लगे रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हारा सदगुरु समर्थ है, तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो कहाँ अज्ञातवास में बैठे हैं त्रिशूल लिए, मुझसे सुन लो, त्रिशूल लिए, इसीलिए तो नहीं पहचान पाते हो इस संगम में। जब त्रिशूल लिए बाबा तिलक लगाए घूम रहा, कहाँ पहचानोगे? कहोगे मथुरा वाला तो मेरा दाढ़ी वाला इस तरह था, पर अब दाढ़ी वाला कुछ और तरह है। अरे भोलेनाथ अत्रि मुनि के आश्रम किस तरह गए थे? अनसुईया के आश्रम किस तरह गए थे? भोलेनाथ बोलो किस तरह गए थे? तो अब जब उस तरह वो गए थे तो तुम्हारे गुरु महाराज तो 60 कला वाले हैं, वो किस तरह के जाएंगे? इसको भी आप समझ के रखो। अगर समझ के नहीं रखोगे तो समझ नहीं आएगा, इसलिए समझ के रखो। थोड़ा इशारा किया है, आगे नहीं करेंगे, नहीं तो डांट पड़ जाएगी तो दिक्कतें होगी मेरे लिए। तो प्रेमियों, आप भी खोजो, खोजरी पिया को निज घट में, अंदर भी खोजो बाहर भी खोजो, मिलेंगे। और चाहो तो इसी संगम पे ही मिलेंगे, पर खोजने की कोशिश करो। ठीक है जी। सत्य गुरु जय गुरुदेव।